बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 31 अगस्त है साल 2020। जनरल आसम बाजवा ने खूनी लिबरल्स की बैंड बजाने का फैसला कर लिया है। इसकी डिटेल मैं आपके सामने रखूंगा और सहाफ़ी अहमद नूरानी और तबका मलामतिया के सहाफ़ियों का असल खेल अब खुलकर सामने आ गया है। इस हवाले से भी आज वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो मुनासिब समझे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आपको जो भी अच्छी लगे वो ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर किया करें। मामला बिल्कुल आपके सामने है। जनरल आसम सलीम बाजवा पर इल्ज़ामात लगाए गए। इल्ज़ामात ये हैं कि उनके भाई जो अमेरिका के अंदर कारोबार करते हैं, उन भाइयों के और उनकी एहलिया का भी उसके अंदर एज ए पार्टनर नाम है, तो उनका ताल्लुक और लिंक जो है वो जनरल आसम सलीम बाजवा के हादर सर्वस जिम्मेदारी पर होते हुए कुछ चीज़ों से है। यानी जूं जूं जनरल आसम सलीम बाजवा की पाकिस्तान में प्रमोशन हो रही थी, साथ ही उनके भाइयों के कारोबार भी बढ़ रहे थे। ये वो इल्ज़ाम असल में प्रूव करने की कोशिश की गई है। अब हमें देखने की ज़रूरत ये है, मैं जो पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये लोग कौन हैं जो इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अगर तो वो क्रेडिबल हो, वो कहते हैं कि अगर रावी जो है वो अच्छा हो, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी हो, तो फिर उसको ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। अगर रावी खुद ही मशकूक हो तो फिर उसकी खबर जो है उसको किस तरह नज़रअंदाज करने की ज़रूरत है या नहीं। अब ये सारे लोग कौन है? एक तो सात ग्रुप है, सात फोरम। इसके अंदर हुसैन हक्कानी है, गुल बुखारी है, गुल अलई इस्माइल है, वकास गुराया है, मारवी सरमद है और इस तरह के चंद जो अहमद नूरानी टाइप सहाफ़ी हैं वो मौजूद है। अब ये लोग जो है अक्सर बेशतर इनका तरीका वारदात ही यही है कि वो चाहते हैं कि फौज और आवाम के दरमियान जो है वो दूरी पैदा हो। इसके लिए वो आज नहीं बल्कि आप किसी के भी ट्विटर अकाउंट पर चले जाएं या किसी यूट्यूब चैनल पर चले जाएं तो आपको ये तबका मलामतिया के तमाम इस तरह के जो सहाफ़ी है, ये तबका मलामतिया की वो बराह रास्त फौज है जो रियासती इदारों के साथ टकराने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। और मजे की बात यह है कि ये हमेशा महफूज रहते हैं, इनको कोई हाथ भी नहीं लगाता। अब ये सात फोरम के अंदर हुसैन हक्कानी है और ये बाकी जो मैंने आपको बताया, ये सारे बिगौड़े या बिगौड़ियाँ ये अमेरिका और जर्मनी और मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों के अंदर पनाह लिए हुए। अभी पिछले दिनों एक शख्स है वकास गुराया जो हमेशा ट्विटर पर बैठकर पाक अफवाज के जवानों को गालियां देते रहते हैं। अब उन्होंने खुद उनका वो जो व्हाट्सएप था जिसके अंदर वो किसी शख्स को कह रहे थे कि मैं यहाँ जर्मनी के अंदर पनाह लेना चाहता हूँ तो इसका क्या तरीका होगा, उसने किसी ने कहा कि अगर आप मरज़ई बनोगे, शो करोगे तो फिर आपको देर लगेगी, अगर क्रिश्चियन अपने आप को शो करोगे फिर भी आपको देर लगेगी, तो इसके लिए ज़्यादा बेहतर यह है कि आप मजहब को और रियासत पाकिस्तान को टारगेट करो, तो आप इस हवाले से आपको सहाफ़ी के रूप के अंदर जल्दी पनाह मिल जाएगी। ये वो चीज़ है जिसकी तरफ जो है वो ये लोग वहां पर मफादात का हासिल करते हैं। अब हुसैन हक्कानी कौन है? हुसैन हक्कानी जिसने सबसे ज्यादा इस प्रोपेगेंडे के अंदर इसका ग्रुप सात फोरम इसने बना रखा है और वो लोग आगे हैं। अब ये शख्स पाकिस्तान का सफीर रहा है। आसफ जरदारी के दौरे हुकूमत के अंदर जब इसको सफीर बनाया गया तो यकीनन हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों ने इसको क्लियर करा होगा। लेकिन हकीकत बात यह है कि जब हमने इस पर तहकीक की तो पता चला कि ये पाकिस्तान का सफीर था, लेकिन अमेरिका ने कहा कि ये हमारा बंदा है जो आपकी सफारतकारी करेगा। ये कितनी हैरत की बात है, जो अमेरिकन नेशनैलिटी होल्डर था और वो पाकिस्तान का सफीर बनाया गया ताकि अमेरिका ने अपनी मर्जी के साथ मामलात किए, वहां से ब्लैक वाटर के लोग पाकिस्तान के अंदर आते रहे और यहां धड़ाधड़ वीजे दुबई के अंदर बैठकर लगते रहे। लेकिन क्या हुआ, उस बंदे को कोई पूछा नहीं गया। यहां पाकिस्तान आग, दहशत गर्दी की आग के अंदर जल रहा था, लेकिन इस तरह के लोग जो है वो पाकिस्तान के सफीर रहे जो दरअसल पाकिस्तान के दुश्मन थे, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसी तरह ये गुल बुखारी, गुल अलई इस्माइल है, ये सब पीटीएम ग्रुप है। जब भी यहां पर पख्तून बेल्ट जो है वो बाढ़ लगाने की पाकिस्तान ने कोशिश की तो ये लोग रुकावट है। हालांकि बाढ़ लगे, दहशत गर्दी कम हो, ये तो इनका मुतालबा होना चाहिए, लेकिन नहीं, बाढ़ लगेगी तो इनको ज्यादा जलन होती है, आग लगती है, मुश्किल में पड़ते हैं और पाक अफवाज के खिलाफ रोज ये बकवासबाजी करते हैं, लेकिन इनको पूछा नहीं जाता। तो जब मुसलसल इस तरह के लोग रोज रियासती इदारों के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ, फौज के खिलाफ और जो हुक्मरान जमात खासतौर पर जब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आए हैं तो उनको गालियां देते हैं और उनको कोई पूछता नहीं है, वो सहाफती रूप के अंदर दुश्मन मुल्क के एजेंट है, तो फिर उनका हौसला और बुलंद होता है।
वो बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो रियासत पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ होती हैं। अब एक भारतीय शख्स ने ये स्टोरी दी, उसको लेकर जो है वो इसको हाईलाइट किया गया। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो है वो एकदम नहीं हुआ, बल्कि इसका बाकायदा मनसूबाबंदी सामने आ गई है कि मनसूबाबंदी की गई है और इसके अंदर सारा वही ग्रुप है जो मेरा जिस्म मेरा मर्जी वाला ग्रुप है, और रियासती इदारों को गालियां देना और पाकिस्तान का यौम पाकिस्तान ना मनाना, बल्कि जब भी आप गजा की और कश्मीर की सपोर्ट की बात करेंगे तो ये दरमियान में अपने फाटा के लोगों को मजलूम बनाकर उनकी सपोर्ट और इसको गडमड करने की कोशिश करेंगे। और एक खातून मारवी सरमद जो है इनकी आम सरगना है, जो हमेशा मजहब की, रियासती पाकिस्तान की और इसके इदारों की तस्दीक करती है, लेकिन चूंकि वो ह्यूमन एक्टिविस्ट, वीमेन राइट्स की एक्टिविस्ट है और साथ ही जो है उसका टाइटल एक सहाफी का है, तो कोई हमारा जो एजेंसी है और कोई हमारी अदालत और कोई हुकूमत इस खातून को और इस तबका मलामतिया के तमाम सहाफियों को लगाम देने को तैयार नहीं है। जब लगाम आप दे नहीं सकते तो फिर इनके हौसले बढ़ेंगे, फिर ये सारी बातें करेंगे। अब ये इसके अंदर मंजूर पश्तीन, मोहसन दावड़, ये एक पूरा ग्रुप है। मेरा बात करने का मकसद ये है कि तमाम जो करप्ट सियासी एलीट है, मुस्लिम लीग नून के भी मफादात हैं, अब उसके कारकुन भी इसके अंदर शामिल हो गए हैं। तो इसका टारगेट असल में क्या है? इसका टारगेट जो है वो खुल कर आ गया, वो है सी पैक। सी पैक अब एक जो है वो हकीकत है कि अब एक ट्रैक पर चढ़ गया है। पाकिस्तान जो है उसकी अब पॉलिसी जबरदस्त तरीके से कामयाब हो रही है और इस पूरे रीजन के अंदर अब भारत जो है वो सफारती तन्हाई का शिकार है। अब ये जो जितने भारत के लोग यहां पर थे पाकिस्तान के अंदर या बैरून मुल्क सहाफती या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर, उनको एक्टिव कर दिया गया, जैसे पीटीएम और बीएलए और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को एक्टिव किया गया है। इसी तरह ये जो इंटेलेक्चुअल जिनको कहा जाता था करप्ट, ये भी अब जो है वो इनको एक्टिव किया गया कि आपने इसको नाकाम करना है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप अगर इसके चेयरमैन को करेंगे, इस तरीके से बात करेंगे तो वो मुतनाज़ हो जाएगा, और जब मुतनाज़ होगा तो आगे चूंकि प्रेसिडेंट आ रहे हैं जो चाइना के हैं, वो आ रहे हैं, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, फिर इस सी पैक के हवाले से मनफी खबरें जितनी भी देंगे तो वो ज्यादा इसको हाईलाइट किया जाएगा और इसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जाएगी, और ये नुकसान होगा पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ताल्लुकात का। और कहा जाएगा कि शायद ये आसम बाजवा जो है ये भी कोई करप्ट आदमी है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं, जनरल आसम सलीम बाजवा ने ये कहा है, जराए जो दावा कर रहे हैं कि मैं इन जो लिफाफा खोर सहाफी हैं जो रियासत पाकिस्तान की दुश्मनी पर उतर आए हैं, मैं इनको जवाब देना चाहता हूं, मैं इनको बताना चाहता हूं कि मेरा इन कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं, और जो इन्होंने बातें की हैं वो एक गलत प्रापेगंडा है, मनफी प्रापेगंडा है, और मैं उसके अंदर छुपी हुई इनकी जो आदात हैं, हरकत हैं, जिस तरह ये अयाशी के तौर पर जाते हैं बैरून मुल्क, सब कुछ बेनकाब करना चाहता हूं, इनका कच्चा चट्टा मैं खोलना चाहता हूं और मुझे इजाजत दी जाए। लेकिन जराए कहते हैं कि उनको इजाजत नहीं दी गई। उसकी वजह यह है कि जो चाइनीज सदर का आगे दौरा आ रहा है और उनका ख्याल यह है कि अगर आप इनका जवाब देंगे, चूंकि ये वो तबका है मलामतिया है कि जब आप जवाब देंगे भी तो इन्होंने मुतमैन नहीं होना, आप जो मर्जी है कर लें, उल्टे लटक जाएं। पाकिस्तान जो है उसके अंदर अगर दिन हो, आप कहें कि ये दिन है और सूरज की रोशनी है, ये कहेंगे नहीं रात है, क्योंकि ये एक खास एजेंडे पर है, इन्होंने ये प्रापेगंडा जारी रखना है। हाँ, जब भी ये कोई अब गलत हरकत करेंगे, रियासती इदारों को इस हवाले से हरकत में लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि अगर आप इस बात को बढ़ाएंगे तो फिर ये और बात बढ़ेगी, इन्होंने मुतमैन नहीं होना, मजीद इदारे लिखे जाएंगे, प्रोग्राम होंगे, उसके पॉजिटिव और जो मनफी एंगल्स होंगे वो बात होगी, तो इस वजह से और ज्यादा जो है वो तज़हीक का निशाना बनाया जाएगा और इनको मौका मिलेगा। ये मौका नहीं देना, चूंकि इन तमाम तबका मलामतिया के खिलाफ मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी मैदान में आ गए, उन्होंने भरपूर तरीके से उनका मुंह बंद कर दिया है और जवाब दे दिया है, इसलिए मजीद अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। अगर जरूरत महसूस हुई तो आपको कहा जाएगा और आपकी जवाब तलबी भी की जाएगी और आप इस हवाले से अपनी वजाहत भी दे सकते हैं। तो अब इस बहुत सारे वसी तर कौमी मफाद के अंदर जो बहुत सारे मामलात थे, जनरल आसम सलीम बाजवा को जवाब देने से रोक दिया गया है। ये इस्लामाबाद के जो जराए हैं वो खबर दे रहे हैं। लेकिन मैं ये जाती तौर पर समझता हूं कि जब भी मौका हो, यकीनन हमारे इदारे बेहतर समझते हैं कि कब किस मुल्क दुश्मन को जवाब देना है, लेकिन इसका जवाब बहरहाल जरूर आना चाहिए। और जो लोग मुनफी प्रापेगंडे के अंदर मुलव्वस हैं, लाजमी तौर पर उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। और ये जो रोज इस तरह रियासत पाकिस्तान को गालियां देते हैं,
या तो हमें बताएं कि आप इतने उनसे डरे हुए हैं, काने हैं, कोई आपकी कमजोरी है जिसकी वजह से आप इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। और वरना जो मुहिब्बे वतन लोग रियासती इदारों के साथ जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनके दिल मैं देख रहा हूं जब से ये खबर आई है वो बहुत दुखी हैं, परेशान है। वो कहते हैं कि ये किस तरह के लोग हैं जिन पर हाथ नहीं डाला जाता। यहां पीटीएम के 2 MNAs हैं और वो असेंबली में आकर मुल्क दुश्मनी पर मबनी बयानिए को रोज प्रमोट करते हैं, लेकिन ना कोई अदलिया, ना कोई हुकूमत, ना कोई इंटेलिजेंस एजेंसी उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। तो ये बात जो है वो मुहिब्बे वतन लोगों को बहुत परेशान किए हुए है। इसका कोई ना कोई हाल निकलना चाहिए। अब जो है अहमद नूरानी का प्लान क्या है? इस तरह के जो सहाफी हैं बहुत आसान होता है। वो एक तो अमेरिका के अंदर मुकीम है, अगरचे वो बड़ी बढ़ के मार रहा है कि मैं पाकिस्तान में आऊंगा, मैं खुले आम आऊंगा, कोई मसला नहीं है मुझे, चूंकि इनके पीछे जो आका हैं वो बड़े बैन अल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट और ताकतें होती हैं, जो इंडियन रॉ और CIA इस तरह के जो लोग होते हैं वो इनके एजेंसी पीछे होती हैं। इनको पता होता है कि हमारे पीछे बड़े हैं। लेकिन अब जो है यहां पर ये उन्होंने कहा, एक तो वो कर रहे हैं कि मुझे कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। पूरा जो माहौल है अहमद नूरानी ने वो बनाना शुरू कर दिया है जिसके तहत ये लगे कि अब उनको यहां अमेरिका के अंदर सियासी पनाह मिलनी चाहिए और नेशनैलिटी मिले। वो कहते हैं कि एक न्यूज चैनल ने आज मेरी तस्वीरें चला चला कर मुझे गद्दार भारतीय एजेंट कहकर कोशिश की कि मुझे कोई जान से मार दे। इसके बाद मार देने की धमकियों का सिलसिला भी शुरू हुआ। पूरे पाकिस्तान में किसी एक सहाफती तंजीम, यहां तक इस्लामाबाद प्रेस क्लब को तौफीक ना हुई कि एक सतर की भी मजम्मत करें। ये जो पूरा उसका बयानिया है वो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो वहां पर अमेरिका के अंदर सियासी पनाह लेने का प्रोग्राम है, जैसे वकास गुराया जैसा बकवासबाजी करने वाला शख्स है वो वहां पर कादियानी और क्रिश्चियन बनने के लिए भी तैयार है कि उसको नेशनैलिटी मिले। ये सारा जो तबका है ये बाहर से माल खाता है। NGOs जो है इन्होंने बनाई हुई हैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के नाम पर, लेकिन ये मारवी सरमद और ये पूरा कबीला हुसैन हकानी, इनको सफीर बनाने वाले, लगाने वाले, अप्रूव करने वाले, वो सारे लोग जो इनको प्रमोट करने वाले और यहाँ टीवी चैनल्स पर बैठकर जो इस तरह के लोग रियासत पाकिस्तान और मजहब इस्लाम के खिलाफ मुसलसल बक बक किए हुए हैं, उनको अगर हमारे इदारे नहीं पकड़ते, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, तो ये इन मुहिब्बे वतन लोग जो 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनको मैं समझता हूं कि दिल जलाने वाली बात होगी। अब वक्त आ गया है कि इन तमाम गद्दारों को पकड़ा जाए और सजा दी जाए, और जब मुनासिब वक्त हो तो उस वक्त आसिम सलीम बाजवा को इस हवाले से जरूर, अगर वो मुनासिब समझे, हमारे इदारे, हमारी हुकूमत, हमारे इदारे, चूंकि जितना वो जानते हैं हम नहीं जानते, अगर वो जब मुनासिब समझे, अगर प्रोपेगेंडा जो अभी प्लान बना है उसके मुताबिक जो आसिम सलीम बाजवा चाहते थे कि इनकी बोलती बंद करूं, लेकिन अभी रोक दिया गया है, तो लेकिन ये है कि मुनासिब वक्त पर जवाब जरूर आना चाहिए। अपने मेजबान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।